are going to start political science class 2 class, and we are going to start the chapter recent developments. Let's start. What this chapter consists of? Recent development. This is the last chapter of the book Indian Politics. It consists of the 5 major changes. First change, क्या change है? Political change, जिसमें शो करना है एंड ऑफ कांग्रेस की डोमिनेशन 1989 में खत्म हो गई एंड इंडिया एंटर्ड इनटू कोलिजन. हम कोलिजन में एंटर किए. दूसरा चेंज, अनदर चेंज इज इकोनॉमिक चेंज. इंडिया एंटर कर गया था 1989 ऑनवर्ड्स एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में. थर्ड चेंज, अयोध्या डिस्प्यूट. डोमिनेशन ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट, डिमोलिश किया मस्जिद को एंड द प्लेस वाज केप्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेंपल. शो करता है डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी ओवर माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी. मंडल इशू. मंडल इशू, 27% reservation for OBCs by BP Mandal. A commission was formed. Mandal commission में 27% reservation OBC की गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. नेक्स्ट है असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी. राजीव गांधी असैसिनेशन हुई 1991 में बाय एलटीटी मेंबर. another question is that is consensus on a 5 major issues. इसमें एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि 5 मेजर डेवलपमेंट्स के ऊपर कंसेंसस क्या है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन कंसिस्ट करता है. और डिटेल स्टडी है इसमें कोलिजन गवर्नमेंट की, जो कोलिजन स्टार्ट हुई 1989 में एंड लास्ट गवर्नमेंट 2019 जो एनडीए 4 गवर्नमेंट है कंटिन्यू टिल डेट चल रही है. दिस चैप्टर इज रीसेंट डेवलपमेंट्स. रीसेंट डेवलपमेंट्स have 5 basic changes, 5 events that took place after 1989. 89 के बाद 5 मेजर चेंजेस आए इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में. पहला चेंज था पॉलिटिकल चेंज. ये पॉलिटिकल चेंज क्या है? कांग्रेस की डोमिनेशन. कांग्रेस की डोमिनेशन जो 1947 से 1977 तक रही, कांग्रेस ने डोमिनेशन रखी. अगेन कांग्रेस केम इनटू पावर, दोबारा फिर पावर में आई 1980 में. 1980 फिर 1985, 1989 तक कांग्रेस डोमिनेशन में रही. इट मींस कि कांग्रेस की डोमिनेशन 47 में स्टार्ट हुई थी, 1989 तक रही. बीच में ब्रेक आया 77 टू 79. 1989 नो द पार्टी गॉट मेजॉरिटी. किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली. इंडिया एंटर कर गया कोलिजन गवर्नमेंट में. इंडिया कोलिजन में 1989 में फर्स्ट टाइम एंटर किया. अब ये कोलिजन गवर्नमेंट होती क्या है, जहां पर नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टीज कंबाइन हो जाती हैं, कंबाइन होकर अलायंस बनाती हैं और वो पावर में आ जाता है. कोलिजन गवर्नमेंट प्रूव टू बी अनस्टेबल. मोस्टली कोलिजन अनस्टेबल हो जाती है. अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ कर ले तो पार्टी गवर्नमेंट टूट जाती है. पर कोलिजन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है किसको? स्टेट की पार्टी, रीजनल पार्टी को, कि पावर में आओ, अलायंस का पार्ट बनो. अदरवाइज स्टेट की पार्टी सिर्फ स्टेट तक ही रह जाती है और कोलिजन गवर्नमेंट में रीजनल पार्टी आगे आके अलायंस का पार्ट बनती है. कोलिजन गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है पावर शेयर करो. पावर शेयर कैसे हो रही है? नेशनल पार्टी स्टेट की पार्टी के साथ पावर शेयर कर रही है. अब इंडिया में कोलिजन आई थी 1989 में, स्टार्ट हुई थी कोलिजन और कोलिजन को स्टेबल होने में 10 इयर्स लग गए. इंडिया है फर्स्ट, हमारी पहली सक्सेसफुल कोलिजन कब थी? 1999 में. दैट वाज ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट. 1989 में जो हमने पहली गवर्नमेंट बनाई थी दैट वाज ऑफ नेशनल फ्रंट. 1989 में आई, फिर 1990 में फिर से आई. अब पहला चेंज कौन सा? हमारी पॉलिटिक्स में ड्रास्टिक चेंज हुआ. कांग्रेस की डोमिनेशन खत्म हो गई. नो अदर पार्टी गॉट मेजॉरिटी. किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली. इंडिया कोलिजन में आ गया 1989 में. पर पहली सक्सेसफुल कोलिजन 1999 में बनी. उसको इट टुक 10 इयर्स, 10 साल आ गए इसको आने में, क्योंकि कोलिजन अनस्टेबल गवर्नमेंट है. लेट्स कंटिन्यू recent developments. We had done earlier political change. Second is economic change. हमने पहले किया political change. दूसरा 1989 के बाद जो चेंज आया वो इकोनॉमिक चेंज था इंडिया के अंदर. इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा मींस 1947 से इंडिया एंटर कर गया मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करेंगे. पब्लिक प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करें, इकट्ठे चले. पर इंडिया डेट्स में चला गया. इंडिया
took loan from World Bank, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर वर नॉट अलाउड और इंडिया डेब्ट्स में गया और वर्ल्ड बैंक इंडिया को सुजेस्ट किया कि अपनी इकोनॉमिक पैटर्न आप चेंज कर लो, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करो। 1989 ऑनवर्ड्स इंडिया एंटर कर गया एलपीजी। एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी पॉलिसी इंप्लीमेंट की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन? मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1991 ऑनवर्ड्स इंडिया में एलपीजी आ गई। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन की जगह पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेशन रिप्लेस कर गई। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज रिप्लेस कर गई पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन से। इसका मतलब इंडिया कैपिटलिज्म की ओर लीड कर रहा है। अब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने इनकरेज कर दिया कि हमारा ट्रेड अब ओपन फ्री, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा ट्रेड अब ओपन हो रहा है, ओपन फ्री ट्रेड में गए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, फॉरेन ट्रेड इंडिया का इंक्रीज हुआ। अब सेकंड चेंज क्या था? इकोनॉमिक पैटर्न में चेंज, मिक्स्ड इकोनॉमी शिफ्ट कर गई एलपीजी में, पब्लिक सेक्टर की जगह पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेशन आ गई, इंडिया का ओपन ट्रेड होने लगा, फॉरेन ट्रेड, और जीडीपी इंडिया का इंक्रीज हो गया। दिस वाज द सेकंड another important change that India faced in 1989 onwards. Come to third, Ayodhya dispute. In Ayodhya, it was being assumed that there was a Babri Masjid. Babri Masjid was being constructed by Mughal Emperor Babur after demolishing the Ram temple. Ayodhya is the birthplace of Lord Ram. राम का birthplace है लॉर्ड राम का, तो मस्जिद वहां पे कंस्ट्रक्ट की गई और ये कंट्रोवर्शियल इशू था बिटवीन टू रिलीजियस कम्युनिटीज, हिंदूज और मुस्लिम के बीच में कंट्रोवर्शियल इशू था। अब दिस वाज बीइंग इन सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कंट्रोवर्शियल इशू की वजह से। 1992 में मस्जिद को डिमोलिश किया गया और उसको राम टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने का प्रपोजल आया, और जब डिमोलिश की गई मस्जिद, इसको हमने एंटी सेकुलर कहा गया। एंटी सेकुलर क्यों? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ऑल रिलीजन आर इक्वल, सारे रिलीजन इक्वल है। आप एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करके दूसरा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। पर ये शो करता है जब डिमोलिश हुआ मस्जिद, डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी, मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी मींस हिंदू, माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट कर गया। माइनॉरिटी कौन सी? मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में है और मेजॉरिटी में है हिंदू, इसलिए डिमोलिश किया गया मस्जिद को। इस चीज ने इंडिया में कम्युनल रॉयट्स, कम्युनल वायलेंस स्प्रेड की गई और इसको एंटी सेकुलर भी कहा गया। We are discussing about recent development. One another topic is the political rise of other backward classes. Other backward classes मतलब OBC, as we have reservation already for scheduled caste and scheduled tribe. This topic is concerned with reservation for other backward classes, OBC, and this was introduced by BP Mandal, Bradeshri Prasad Mandal. Let's start. Another important development after 1989 was reservation for other backward class. 1989 में जो डेवलपमेंट हुई थी, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी, ये प्रोजेक्ट आया कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रखी जाए, कहाँ? गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। दिस कॉन्सेप्ट वाज अर्लियर डिस्कस्ड। कब? जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977 में बनी थी। जनता पार्टी गवर्नमेंट पहली बार 77 में पावर में आई थी और ये इनकरेज कर रही है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन रखी जाए। जनता पार्टी, इसके सपोर्टर कौन है? भारतीय क्रांति दल है और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिनका रूरल बेस था। इन्होंने कहा अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन दी जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अब जनता पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। जनता पार्टी गवर्नमेंट डिमांड कर रही है रिजर्वेशन रखी जाए ओबीसी की नेशनल लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन अपॉइंट कर लिया 1978 में, मंडल कमीशन, जो बीपी मंडल की लीडरशिप के अंदर बना। अभी कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी 1980 में, पर उस टाइम तक जनता पार्टी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी थी, खत्म हो गई थी। जनता पार्टी गवर्नमेंट 77 में बनी थी, रूल टिल 79। 80 में जनता पार्टी खत्म हो गई थी और कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई 27% रिजर्वेशन वो 1980 में आई। जनता पार्टी गवर्नमेंट फेल डाउन हो चुकी थी उस टाइम तक।
1990 में हम कोलिशन में एंटर किए थे। कोलिशन में हम एंटर किए 1989 में, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी। 1990 में भी नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी। नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट, जिसको आउटसाइड सपोर्ट बीजेपी का मिल रहा था, क्या कहती है, इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन दे देती है, रिकमेंडेशन, मंडल कमीशन की रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन दे दिया जाए। जनता पार्टी ने 77 में इनकरेज किया, 1978 में मंडल कमीशन बना, 1980 में जनता पार्टी की रिपोर्ट, रिकमेंडेशन की रिपोर्ट आई, पर गवर्नमेंट गिर चुकी थी तब तक। अब 1990 में जब दोबारा नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई, इम्प्लीमेंटेशन क्या रही है नेशनल लेवल पे 27% रिजर्वेशन का। जब ये डिसीजन आया, इसको एजुकेशन अपोज किया गया, वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में इसका प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुआ, और ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट साइड से था। दे वर नॉट इंटरेस्टेड 27% रिजर्वेशन की, वो फेवर में ही नहीं थे। डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, 27% रिजर्वेशन का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। इंदिरा साहनी केस के नाम से ये नोन है, इसको नाम दिया गया केस का। अब सिर्फ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, स्टेट पार्टीज ने भी सपोर्ट नहीं किया, पार्टीज भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी इस इम्प्लीमेंटेशन को प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसके फेवर में नहीं थी। मंडल रिपोर्ट क्या इनकरेज करती है, 27% रिजर्वेशन ओबीसी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में। पर ये इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ, 1990 में हुआ, इनिशियली फॉर 10 years, 1990 till 2000. Let's continue recent development. Fourth issue, मंडल issue. We have done, हमने क्या क्या किया, पॉलिटिकल चेंज कर लिया, इकोनॉमिक चेंज क्या, इंडिया एंटर किया एलपीजी में, हमने क्या किया, अयोध्या डिस्प्यूट, डिमोलिश किया गया मस्जिद को, जिसको एंटी सेकुलर कहा गया। कम टू फोर्थ, मंडल इशू। कमीशन वाज फॉर्म्ड, एक कमीशन बना था बीपी मंडल, ब्रजेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पे, फॉर ओबीसीज, अदर बैकवर्ड कास्ट। कमीशन बीपी मंडल उसके नाम पे, ब्रजेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पे मंडल कमीशन बना। ये कमीशन 1977 में ही बन गया था, और जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, इसलिए इसकी रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं गई। मंडल कमीशन क्या कहता है, 27% सीट्स जो हैं वो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्व की जाए, कहाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। अभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंप्लीमेंट किसने की, मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंप्लीमेंट की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जो 1989 में आई थी और 1990 में आई थी, फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 2 बार आई है। नेशनल फ्रंट ने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया 27% फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट। अब उस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, बाकी की जो पार्टीज है, कोलिशन पार्टनर्स, वो रेडी नहीं थी, वाज नॉट इन फेवर, वो रिजर्वेशन पॉलिसी, ओबीसी रिजर्वेशन मंडल कमीशन के फेवर में नहीं थी। गवर्नमेंट ने इसमें क्लॉज चेंज कर दी, जिसको भी हम इनिशियली 10 years के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 1990 से 2000 10 years के लिए इम्प्लीमेंटेशन दिया, तब पार्टीज ने अपनी कंसेंट दे दी और इम्प्लीमेंटेशन हो गया 27% रिजर्वेशन ओबीसी का। और इस रिजर्वेशन पॉलिसी को फिर एक्सटेंड कर दिया गया 2001 में, अगेन फॉर 10 more years। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में पार्टीज की ऑपोजिशन आई, उन्होंने रेसिस्ट किया। नाउ कम टू फिफ्थ, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 1985 में राजीव गांधी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन के आ गए। हमेशा राजीव गांधी ने इनकरेज किया नेगोशिएशन, जितने भी पैक्ट्स हैं वो सारे राजीव गांधी ने साइन किए थे, जैसे मिजो एकॉर्ड है, पंजाब एकॉर्ड है, मिजो एकॉर्ड, असम एकॉर्ड, ये सारे राजीव गांधी, ये शो करता है कि राजीव गांधी नेगोशिएशंस में बिलीव करती हैं, पीसफुल सेटलमेंट में बिलीव करती हैं। पर एनटीटी लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम, एक मिलिटेंट ग्रुप बना हुआ था श्रीलंका के अंदर, और ये तमिल का था। लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम मिलिटेंट ग्रुप श्रीलंका के अंदर तमिल कम्युनिटी ने फ्रेम किया हुआ था, वो सेपरेट सूबा मांग रहे थे वहां पर। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सेटल, इंडियन गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी इसको सेटल करने की, तमिल इशू को सेटल करने की कोशिश की, एक और भी साइन किया था। एलटीटी मेंबर्स को ये कंसिडर कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट उनका सपोर्ट नहीं कर रही, श्रीलंकन गवर्नमेंट
का सपोर्ट कर रही है। अल्टीमेटली एलटीटी मेंबर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी वाज बीइंग किल्ड बाय मेंबर ऑफ एलटीटी। We were doing recent developments. In recent development, now we are talking about era of collision. Collision क्या होता है? When no party got majority, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, 2 और 3 पार्टीज कंबाइन करके हम एक अलायंस बना लेते हैं और वो अलायंस पावर में आ जाता है और दैट इज कोलिजन गवर्नमेंट। वो कोलिजन गवर्नमेंट है। 1989 में कांग्रेस की डोमिनेशन एंड हो गई। नो अदर पार्टी, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। 1989 के बाद कांग्रेस की डोमिनेशन खत्म हुई जो शुरू हो चुकी थी 47 में। पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा 89 तक चली। किसी और पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। इंडिया एंटर किया कोलिजन में। कोलिजन मींस एक नेशनल की पार्टी और स्टेट की पार्टी कंबाइन हुई हुई है, अलायंस बना के नेशनल की पार्टी और स्टेट की पार्टी पावर में आई हुई है। पहला अलायंस नेशनल फ्रंट। पहला अलायंस नेशनल फ्रंट। नेशनल फ्रंट 1989 में बना। ये कंसिस्ट करता था जनता दल और रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज मतलब स्टेट की पार्टीज। जनता दल और स्टेट की पार्टीज कंबाइंड होके नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनाई 89 में। अब मेजर चेंजेस हुए थे 89 में। इसका मतलब ऑल इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के अंडर ही आए। जनता दल, रीजनल पार्टीज, बाहर से सपोर्ट कौन कर रहा है? बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट, ये आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं। ये आउटसाइड सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस को पॉलिटिक्स से बाहर करना चाहते हैं, जो कांग्रेस 89 में मेजॉरिटी लॉस्ट कर चुकी। अब कहते हैं कीप कांग्रेस आउट ऑफ पावर, तो पॉलिटिक्स से बाहर जाओ। नेशनल फ्रंट वाज फॉर फ्यू मंथ्स। अगेन 1990 में फिर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई। दैट वाज आल्सो अनस्टेबल, ये भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुई। 1991 से 1996 में दिस वाज अ कंप्लीट टेन्योर, 5 साल का पूरा टेन्योर किया, जिसमें कांग्रेस और एआईआई, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी, स्टेट की पार्टी और कुछ स्मॉल पार्टीज कंबाइंड हुई और ये गवर्नमेंट 5 साल के लिए कंटिन्यू कंप्लीट गई। इसका मतलब कांग्रेस दोबारा आई 1991 में, 96 तक कंप्लीट 5 इयर्स लेके गई। 1997 में यूनाइटेड फ्रंट आया। यूनाइटेड फ्रंट हमेशा दैट विल बी ऑफ कांग्रेस। जहां हम यूनाइटेड लॉन्च कर रहे हैं, यूनाइटेड फ्रंट, ये अलायंस कांग्रेस का बना हुआ था। दिस वाज हार्डली फॉर फ्यू मंथ्स। ये भी नेशनल पार्टी और स्टेट की पार्टी के साथ मिलकर हुआ और कुछ महीनों के लिए रहा, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं फ्रेम कर पाया। 1998 में फर्स्ट टाइम हमारे पास एनडीए बनी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बीजेपी लेड कोलिजन गवर्नमेंट थी, बट दैट वाज नॉट स्टेबल। 98 वाला एनडीए का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी लेड गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हुई। 1999 में ये फिर से एनडीए पावर में आया और दैट कंप्लीटेड कंप्लीट 5 ईयर टेन्योर। अब बीजेपी का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1999 में आया और 2004 तक कंप्लीट 5 ईयर टेन्योर लेके गया। 2004 में हमारे पास यूपी आया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कंप्लीट 5 ईयर लेके गया 2009 तक। यूपीए मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। मनमोहन सिंह 2004 से 9, फिर 2009 में अगेन यूपीए पावर में आया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी 2014 में तक रहा। 2014 में हमारे पास एनडीए फिर आ गई थर्ड टाइम। पहली बार एनडीए आई थी 1998 में, दूसरी बार आई थी 1999 में, अब तीसरी बार एनडीए आ गई 2014 में। 2014 से 2019 कंप्लीट अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी कंप्लीट 5 ईयर टेन्योर किया। 2019 में अगेन एनडीए केम इनटू पावर, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एनडीए बीजेपी लेड गवर्नमेंट पावर में आई। स्टिल दैट इज वर्किंग।